अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तबसरतुन व तवाबिउहु अल मुज़ाफ़तु तंसिबु मुतलक़न। हमारी बहस तवाबी मुनादा के बारे में है। फरमाते हैं कि जब ये तवाबी मुनादा इज़ाफ़ा हो किसी चीज़ की तरफ तो वहाँ पर ये मंसूब होगा मुतलक़न। तवाबी मुनादा का मंसूब होना मुतलक़ है, चाहे वो मुनादा मुरब हो या मबनी हो, दोनों सूरतों में वो मंसूब होता है। तवाबी मुनादा में आते हैं 5 जो तवाबी है, नात है, ताकीद है, अत्फ़ बयान है, बदल है, अत्फ़ बिल हुरूफ़ है। ये तवाबी मुनादा कहा जाता है इसको। ये हमेशा हमेशा मंसूब होगा जब वो इज़ाफ़ा हो मुतलक़न, चाहे वो मुरब हो या मबनी हो। ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर तवाबी मुफ़रद हो, यानी तवाबी जो है मुनादा अगर मुफ़रद हो तो वो मुनादा भी मुरब होगा उसी एराब के साथ जिसमें तवाबी मुनादा जो है जो एराब उसको आता है वही इसका एराब होगा। यानी मुफ़रद के लिए वही मुनादा वाले एराब मिलेंगे। ये एक बात है जो कि वही उसकी भी 5 किस्में हैं, चाहे वो नाद हो, ताकीद हो, अत्फ़ बयान हो, बदल हो, अत्फ़ बिल हुरूफ़ हो, सब के लिए वही हालत है। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो है तवाबी मुनादा जो है मबनी हो तो उस सूरत में वो 3 सूरतों पर जो है मरफ़ू होगा, ताकीद की सूरत में, सिफ़त की सूरत में, अत्फ़ुल बयान की सूरत में। और ये रफ़ा मिलना लफ्ज़ पर हमल करते हुए हैं, लफ्ज़ी तौर पर हमल करते हुए उसको रफ़ा मिलेंगे। महल के तौर पर अगर आतुफ़ करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर नस्ब मिलेगा उस मुनादा के लिए, उस तवाबी के लिए जो उस मुनादा पर आतुफ़ कर रहा है, इज़ाफ़ा हो रहा है उसकी तरफ। तो ये 2-3 सूरतें बयान हो गई। और बदल जो है मुनादा मुस्तक़िल की तरह है मुतलक़न। मुतलक़न से मुराद यहाँ पर जो है चाहे मुनादा मुरब हो या मबनी हो, दोनों सूरतों में अगर जो है बदल मुफ़रद हो तो उसको नस्ब मिलेगा। अतुफ़ यानी अतुफ़ की सूरत में और इसी तरह आगे फरमाते हैं अगर मातूफ़ अल के साथ हो तो उस वक़्त जो है खलील के तरह होगा। खलील ने कहा है कि अगर अतुफ़ अल के ज़रिए से हो तो मातूफ़ अलैह जो मुनादा होगा वो मरफ़ू होगा। लेकिन अगर नहीं बग़ैर अल के हो अगर मुनादा तो उस सूरत में वहाँ पर नस्ब मिलेगा जो कि यूनुस ने कबूल किया है। और मुबर्रद का नज़रिया ये है कि अगर लफ्ज़ी तौर पर है यानी अल हो, लफ्ज़न देखने में नज़र आने में अल हो यानी अलिफ़लाम हो तो खलील की तरह उसको रफ़ा मिलेगा। और अगर नहीं उसमें अलिफ़लाम नहीं है, अल नहीं है तो उस सूरत में ये यूनुस की तरह नस्ब मिलेगा बदल की सूरत में। तो ये तवाबी के हवाले से बदल की सूरत को बयान किया है। आगे फरमाते हैं ताबी मुनादा जो कि अगर मज़मूम हो, मुनादा मज़मूम हो तो उस सूरत में वो मुअत्तल की तरह होगा। यानी मुअत्तल से मुराद ये है कि हालत रफ़ी, नस्बी, जर्री में उनके जो एराब है वो मुक़द्दर में होते हैं ये। और अगर मबनी है तो उसकी 2 किस्में हैं। अगर असल मबनी है तो उसका एराब वही मज़मूम होगा। लेकिन अगर मबनी और असल नहीं है, बाद में मबनी हुआ है तो उस सूरत में वही एराब मिलेगा जो मबनी होने से पहले वाला उसका एराब है। अगर रफ़ा है तो रफ़ा, नस्ब है तो नस्ब। और उसको लफ्ज़ पर आतुफ़ करते हुए हम रफ़ा और महल पर आतुफ़ करते हुए हम नस्ब भी दे सकते हैं। तो ये
मुनादा के तवाबी के हवाले से एक अहकाम था जिसको यहाँ पर मुसन्निफ़ ने तफसील से बयान किया है। तबसरतुन व तवाबिउहु, यहाँ पर फरमाते हैं व तवाबिउहु यानी ताबिउल मुनादा जो कि 5 है। तवाबी मुनादा जो है नाद है, ताकीद है, आत्फ़ बयान है, आत्फ़ बिल हुरूफ है और बदल है, ये 5। अल मुज़ाफ़तु, जब ये तवाबी मुनादा इजाफ़ा हो तो फरमाते हैं तनसिबु मुतलक़न, तो मुतलक़न उसको नस्ब मिलेगा। मुतलक़न से मुराद यहाँ पर यह कि तवाबी मुनादा चाहे मोरबात में से हो या मबनियात में से हो। मोरबात की पहली बहस हमने बयान कर चुके हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद तकरीबन 2-3 दरसों के बाद जो है मबनियात की बहस आएगी, वहाँ पर एराब जो है तब्दील नहीं होंगे, उनके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। आगे फरमाते हैं अम्मल मुफ़रदु, जहाँ तक मुफ़रद का ताल्लुक़ है यानी वो ताबे जो मुफ़रद हो, फ़तवाबिउल मुअरबी तुअरब, तो मुनादा का जो तवाबी होगा वो मुअरब होगा, तुअरबु बिएराबिही, उसी तवाबी के एराब मिलेगा। यानी तवाबी को जो एराब मिला है, मुनादा को जो एराब मिला है, वही एराब उस तवाबी को भी मिलेगा। तो ये तवाबी जो मुअरब हैं वो वही 5 किस्में हैं, नात, आतुफ़ बिल हुरूफ, आतुफ़ बयान, ताकीद, आतुफ़ बदल, आतुफ़ बिल हुरूफ, ये 5 हैं। ठीक है, तो ये 5 वही के वही, उसको वही एराब मिलेगा जो मुनादा के लिए मिला है। तो कभी जो है नात की सूरत में उसको एराब मिलेगा, कभी जो है ताकीद की सूरत में, कभी जो है आतुफ़ बयान की सूरत में, और कभी आतुफ़ बिल हुरूफ के हवाले से उसको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मसलन यहाँ पर या अब्दुल्लाह कुर्ज़न, या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या है यहाँ पर मुनादा मंसूब है, तो कुर्ज़न जो है उसके लिए आतुफ़ हुआ है ताकीद के तौर पर, तो यहाँ पर उसके लिए भी नस्ब मिला है। इसी तरह आतुफ़ बयान में या अब्दुल्लाहिल हारिस, या अब्दुल्लाहिल हारिसु, या अब्दुल्लाहिल हारिसा, मसलन यूँ कहें, तो उसको जो है वही एराब मिला है जो अब्दुल्लाह को मिला है, वो नस्ब है। यहाँ पर जो है बयान है अब्दुल्ला यानी वही हारिस मुराद है। और इसी तरह बाकी आप क़ियास करते जाए, आतुफ़ बयान हो, आतुफ़ बिल हुरूफ हो या कोई और हो, तो उसी के एतबार से यानी तवाबी का एराब मुनादा के एराब से मुताबिकत होते जाएंगे। यानी मुनादा का जो एराब होगा वही तवाबी के लिए होगा। अगर रफ़ा है रफ़ा, नस्ब है नस्ब, जर है जर, कोई भी एराब उसको मिलेगा। ये उसकी मिसालें थी जो हमने बयान किया 2-3। आगे फरमाते हैं व तवाबिउल मबनियु, यानी व तवाबि से मुराद यहाँ पर फरमाते हैं व तवाबि से मुराद यानी मुनादा, मुनादा का जो ताबी है अल मबनियुन, जो मबनी हो, तो अला मा युरफ़अु बिही, तो उस सूरत में वो वही हालत इख्तियार करेगा जो रफ़ा की हालत है मबनी होने की सूरत में। मसलन तवाबी मबनी जो है असल में मसलन मरफ़ू है, तो वहाँ पर जो है मुनादा मरफ़ू है, वहाँ पर मबनी होने की सूरत में तो यहाँ पर भी मरफ़ू होगा। जैसे ज़ैदू है, ज़ैदुन और रजुलुन, अगर आप इसको मबनी होने की सूरत में अगर आप इसको तसर्रुफ़ करेंगे तो या ज़ैदू या रजुलु पढ़ेंगे इस तरीक़े से, जैसे यहाँ पर मिसालें दी हुई है। मिनत ताकीदी, ये जो अला मा युरफ़अ बिही होते हैं, यानी जिसके ज़रिए से मबनी का मरफ़ू होना है वो ताकीद में से है, यानी बयान तवाबी मिनत ताकीद में से हो। जैसे यहाँ पर मिसाल उसकी है, मसलन ये लिखे साथ या नस्रु नसरन, तो यहाँ पर जो है या नस्रु नसरन, ये नस्रु सानी जो है उसके लिए ताकीद है। ठीक है, तो ये रफ़ा की सूरत में आया है, नसरन उसके लिए महल पर आतुफ़ करने की सूरत में ये नस्ब हुआ है। वइल्ला ये भी जो है अगर लफ्ज़न अगर आप इसको आतुफ़ करना चाहते हैं तो उस वक़्त ये भी मरफ़ू होता। ये पहली मिसाल है। वस्सिफ़ा दूसरी मिसाल, जैसे या ज़ैदुज़्ज़रीफ़, या ज़ैदुज़्ज़रीफ़, यहाँ पर भी रफ़ा पढ़ेंगे ज़रीफ़ु, चूँकि यहाँ पर यह सिफ़त है, ज़राफ़त का होना, तानत का होना ज़ैद के लिए सिफ़त है इसलिए। इसी तरह आगे फरमाते हैं
यहाँ पर भी अगर लफ्ज़ के एतबार से अगर आप ज़रीफ़ को आतुफ़ करेंगे तो उस सूरत में आप इसको मरफ़ू पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, अगर आपने इसको महल के एतबार से करना है तो उस वक़्त ये ज़रीफ़ा मंसूब के साथ पढ़ना है। ये दूसरी मिसाल, ये मिसालें साल लिखते जाएँ चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। व अत्फ़ुल बयान, तीसरी चीज़ जो अला मा युरफ़ा बिह है, यानी तवाबी जब मबनी हो तो अला मा युरफ़ा बिह की ये तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अत्फ़े बयान है। जैसे या रजुलु बिशरुन या रजुलु बशरुन, तो यहाँ पर बशरुन जो है उसके लिए बयान कर, रजुल यानी बशर है वही मुराद। तो यहाँ पर अगर आपने लफ्ज़ी आतुफ़ करना है तो वहाँ पर आपने मरफ़ू पढ़ना है। अगर आपने महल्लन आतुफ़ करके पढ़ना है तो ये भी नस्ब के साथ पढ़ना है। तरफ़उ हमलन अला लफ्ज़ी, ये अला लफ्ज़ी आतुफ़ है इन सब पर, यानी ताकीद की सूरत में, सिफ़त की सूरत में, अत्फ़े बयान की सूरत में, इन तीनों सूरतों में आपने मरफ़ू पढ़ना है अगर आप लफ्ज़न आतुफ़ कर रहा हो। एक व तंसिबु अला महल्लिही, अगर आपने नहीं महल को एतबार करते हुए अगर आपने आतुफ़ करना है तो वहाँ पर जो है ये सारे आपने मंसूब पढ़ना है। ये महल पर आतुफ़ करने की सूरत में आप मंसूब क्यों पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसकी जो एक मिसाल मैं आपको दूंगा, ये लिख के रखें। मसलन या ज़ैदू है, या ज़ैदू, यहाँ पर या ज़ैदू में या हर्फ निदा है, यानी असल इसका मतलब होता है अदउ, यानी मैंने ज़ैद को बुलाना है, अदउ ज़ैदन, मैंने ज़ैद को बुलाना है। अब यहाँ पर या जो है हर्फ निदा जो है अदउ की जगह पर इस्तेमाल होता है, तो ये अदउ ज़ैदन है असल में। तो यहाँ पर या जो है मदऊ की जिसको कर रहा है वो अदऊ की जगह पर है, और ये अदऊ जो है मसलन या रजुलु या ज़ैदू, तो यहाँ पर मंसूब होगा, ठीक है, ये महल पर आतुफ़ करते हुए, यानी तकदीर में असल में अदऊ का या रजुल, या ज़ैदू या रजुलु का असल जो है अदऊ का या रजुलन, अदऊ का या ज़ैदुन है। तो दोनों मिसालों में ये ज़ैदन मंसूब है, तो इस एतबार से यहाँ पर आप पढ़ेंगे चूँकि वो मफ़ूल वाक़ हो रहा है वहाँ पर, तो महल जो है महलन उसका जो महल है वो मंसूब है, इसलिए इसको महल पर आतुफ़ करते हुए मंसूब, लफ्ज़ पर आतुफ़ करते हुए मरफ़ू पढ़ेंगे। अब मरफ़ू पढ़ने की वजह भी हमने ये बयान किया कि चूँकि वो तवाबी मबनी में से है और अला मा युरफ़ा भी है। ये एक सूरत थी। आगे फरमाते हैं वल बदलू, अगर मुनादा बदल हो, अगर मुनादा बदल हो कल मुस्तक़िल्ली मुतलक़न, तो वो मुनादाए मुस्तक़िल की तरह है, मुतलक़न यानी मुतलक़न वो मुनादाए मुस्तक़िल की तरह है। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि मुनादाए मुस्तक़िल से मुराद क्या है, यानी यहाँ पर कल मुस्तक़िल से मुराद यानी ये दूसरा हुक्म है बदल का जो अभी बयान कर रहे हैं हम। मुतलक़न से मुराद चाहे वो मोरब में से हो या मबनी में से हो, ठीक है। तो ये जैसे मसलन मुफ़रद की मिसाल या अब्दुल्लाहि बशरुन या ज़ैदु बशरुन, और या शिबे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ की या अब्दुल्लाहि अख़ा अमरिन या ज़ैदन अख़ा अमरुन, ये सारी मिसालें हैं उसके लिए। तो ये मुस्तक़िल जो है बदल की सूरत में। अम्मल मातूफ़, लेकिन जो अतुफ़ कर रहा है उस बदल पर, फ़इन कान माअल, अगर वो तवाबी जो बदल की जगह पर अतुफ़ कर रहा है अगर वो मातूफ़ अल के साथ हो तो फल खलील, यानी वो खलील की तरह है। खलील ने क्या किया है, यख्तारु रफ़अहू, वो उस मातूफ़ के लिए रफ़ा को इख्तियार करते हैं, जैसे अव्वारिबू, अव्वारिबू, ठीक है। तो अव्वारिबू में अव्वारिबू के लिए उसने रफ़ा को इख्तियार किया है, क्यों, इसलिए चूँकि उस पर अल दाखिल हुआ है। व यूनुस नस्बहू, और अव्वारिबू में अव्वारिबा पड़ा है यूनुस ने नस्ब के साथ। वल मुबर्रत, आगे फरमाते मुबर्रत, इन कान कल खलील फ़कल खलील, यानी इन कान कल खलील से मुराद ये कि अगर खलील के नज़रिए के मुताबिक अगर उस मातूफ़ुल मुनादा के अंदर अगर अल हो, अलिफ लाम हो, तो उस सूरत में वो रफ़ा के साथ होगा, फ़कल खलील यानी अख्तार रफ़अहू।
व इल्ला अगर नहीं, खलील की तरह है नहीं है, अलिफ्लाम उसमें दाखिल नहीं है, अल नहीं है, तो उस सूरत में फ़का यूनुस, यूनुस की तरह है, वो क्या अख्तियार करते हैं, नस्बहू। व इल्ला अगर ऐसा नहीं है तो फ़कल बदल, वो बदल की तरह है। ठीक है, फ़कल बदल से मुराद यानी अगर उस मुनादा के अंदर जो मातूफ़ के अंदर अल ना हो उस सूरत में। ठीक है, तो वो बदल की सूरत होगी। ये आगे आगे फरमाते हैं व तवाबिउ मा युक़द्दर ज़म्मुहु कल मुअतल, और आगे फरमाते हैं वो तवाबे मुनादा जिसके अंदर ज़म्मा को मुक़द्दर में रखा जाता हो, यानी वो तवाबे मुनादा बाइबारत दिगर, यानी वो तवाबे मुनादा जिसके अंदर ज़म्मा को मुक़द्दर में रखा हो, तो कल मुअतल, वो मुअतल की तरह है। यानी मुअतल से मुराद क्या है, हालत रफ़ी नस्बी जर्री में उनके इराब तकदीर में होता है, इस्तिस्क़ाल की वजह से हैं, ज़ाहिर ना होने की वजह से, यानी अदमुल तहम्मुल थिक़ल, इसकी वजह से। तो ये जो है इराब जो है हमने कहा है कि पहले भी मुअत्तलात वो है कि वाव अलिफ या जिनमें इराब जो है ज़ाहिर नहीं होते। तो ये अगर मुनादा के अंदर ज़म्मा मुक़द्दर में हो तवाबे मुनादा के अंदर, तो उस सूरत में वो मुअत्तल की तरह होगा। जैसे या मूसा, यहाँ पर या मूसा के अंदर मसलन एराब जो है मुक़द्दर है मुतलक़न, चाहे हालत रफ़ी में हो, नस्बी में हो, जर्री में हो, सारी सूरतों में। ठीक है, ये ख़त्म हो गई। वल मबनीयु, और ताबे मुनादा अगर मबनी हो क़ब्ल निदा, निदा वाक़ई होने से पहले। यहाँ पर दो सूरतें हैं, मबनी की भी दो सूरतें। एक मबनी होते हैं मबनी असल, जो पहले से मबनी है और आखिर तक मबनी रहना है। एक बाज़ ऐसे कलिमात अरबी के अंदर मौजूद होते हैं जो इब्तिदा और असल में जो है वो मबनी नहीं है, लेकिन बाद में ये जाके मबनी बनता है, तो उस सूरत में उसकी हालत अलग है। अगर वो उन मबनीयात में से हैं जो पहले मबनी नहीं थे, बाद में मबनी हुआ, जैसे या हाजा, तो क़ब्ल निदा, उसका इराब वही है जो निदा से पहले है। निदा से पहले वो मरफू है तो मरफू होगा, मंसूब है तो मंसूब होगा, मजरूर है तो मजरूर होगा। का तवाबिअल मज़मूमी लफ्ज़न क़ब्ल निदा, यानी वल मबनीयु, जो असल में मबनी ना हो बाद में मबनी हुआ हो, तो क़ब्ल निदा, निदा से पहले जो क्या इराब उस पर आता है वही होगा। का तवाबिअल मज़मूमी लफ्ज़न, लफ्ज़ की इत्तिबा करते हुए आप क्या पढ़ेंगे, उसको उस वक़्त मज़मूम पढ़ेंगे। या ज़ैदू, देखो ज़ैदू, ये जो है आप यूँ पढ़ेंगे मज़मूम के साथ लफ्ज़ पर इत्तिबा करते हुए। फ़तरफ़उ लिल बिना अल मुक़द्दर अल लफ्ज़, तो फ़तरफ़उ यानी वो तवाबी मरफू होगा, लिल बिना अल मुक़द्दर अल लफ्ज़, लफ्ज़ पर तकदीर में उसको फ़र्ज़ करते हुए। व तुनसबु, और वो तवाबी मंसूब पढ़ेंगे कब, लिन्नस्बिल मुक़द्दर अल महल, अगर वो महल पर आतुफ़ करना हो तो महल पर आतुफ़ करते हुए हम उसको नस्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे मुनादा के एतबार से जो हालत थी। आगे फरमाते हैं अर्राबे, चौथा, यानी ये आखिरी मौरिद है जहाँ पर बाज़ कलिमात ऐसे थे, बाज़ अस्मा ऐसे थे जो कभी मोरब वाक़ई होते थे, कभी मबनी। उनमें से हमने 3 को ज़िक्र किया, 4 थे कुल, उसमें से आखिरी चीज़ जो है अस्माए अदद है जिसको यहाँ पर बयान कर रहा है। फरमाते हैं आखिरी चीज़ ये है कि जो कभी मंसूब भी होता है तो कभी गैर मंसूब होता है, उनमें से वो अस्माए अदद है। फरमाते हैं अस्माए अदद जो है 3 से लेकर 10 तक जो है हमेशा जमा मजरूर होता है, जमा मजरूर। मसलन सलासतु दीनारिन, अरबाअतु दीनारिन, सलासतु रिजालिन, अरबाअतु दनानीर, इस तरीक़े से, यानी या मसलन सलासतु दनानीर, इस तरीक़े से, यानी जमा मजरूर पढ़ेंगे हमेशा। और 10 से लेकर 100 तक हमेशा जो है अदद जो है मंसूब मुफरद पढ़ेंगे। मसलन राइतु अहद अशरा कौकबन, मुफरद मंसूब। ठीक है, और 100, 1000 और 100 और 1000 की जो तस्निया और जमा है, यानी मिआ, मिअतान, सलासमियात, और अल्फ, अल्फेन, सलासता अलाफ, ये जो है
इनके जमा तस्निया मुफरद जो है हमेशा मजरूर मुफरद पढ़ेंगे, ठीक है, मुफरद और मजरूर ये पढ़ेंगे। और आगे फरमाते हैं मिया का जमा जो है सलासमियात अरबामियात आएंगे, मिएन मियात, इस तरीके से जो है जमा को ख़ुद उसी को जमा बनाना ये यहाँ पे सही नहीं है। आप यूँ पढ़ेंगे मसलन मिअतु दीनारिन अल्फ़ दीनारिन, मिअता दीनारिन आलाफ दीनारिन, इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी जमा मुफरद के साथ। सलासमियात अरबामियात खम्समियात इस तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप पढ़ेंगे सलासमिया अरबामिया खम्समिया सितमिया, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। इसी तरह जमा में भी। और हमारे पास अस्माए अदद के जो उसूल है वो 12 है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक है, और 100 और 1000 के लिए अलग अदद है, और वाहिद और इस्नान के लिए भी अलग अलग अदद है। तो ये कुल 12 हो गए। तो वाहिद और इस्नान जो है मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस लाया जाएगा, ठीक है। और उन दोनों को जमा नहीं किया जाएगा मादूद के साथ, बल्कि आप यूँ कहेंगे मसलन रजुलन वाहिद रजुलन रजुलानी इस्नानी, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रजुलन रजुलानी रिजालुन, इस तरीके से पढ़ेंगे। और 3 से लेकर 10 तक बिलअक्स होगा, यानी अगर वाहिद और इस्नैन 3 से लेकर 10 तक अगर मादूद मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस, अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा। जैसे सलासतु रिजालिन सलासु निसाइन, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं। अर्राबिउ यानी मिम्मा यरिदु मंसूबन व गैर मंसूबिन, उन मवारिद में से चौथा और आखिरी जहाँ पर बाज़ अस्मा ने मंसूब होना है और कभी गैर मंसूब भी वाक़ होता है, उसमें से मुमय्यिज़ु अस्माइल अददी, अस्माए अदद है जो कि 3 है। फ़मुमय्यिज़ु सलासती इलल अशरा, पहली किस्म 3 से लेकर 10 तक मजरूरुन व मजमूउन, मजरूर पढ़ा जाएगा और जमा पढ़ा जाएगा। जैसे सलासतु दनानीरिन अरबातु दनानीरिन खम्सतु रिजालिन, इस तरीके से जमा मजरूर। व मुमय्यिज़ु मा बैनल अशरती वल मिअती मंसूबुन मुफरदुन, लेकिन 10 से लेकर 100 तक मंसूब और मुफरद पढ़ा जाएगा। जैसे रअयतु अहद अशरा दीनारन, रअयतु अहद अशरा कौकबन, रअयतु अहद अशरा रिजालन, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। व मुमय्यिज़ुल मिअती वल अलिफी व मुसन्नाहुमा व जमउहु, यानी मिआ की जो तमीज़ है, अलिफ की जो तमीज़ है और उनके जो तस्निया उनकी जो तमीज़ है, उनके जमा उनकी तमीज़ जो है हमेशा मजरूरुन मुफरदुन, मजरूर और मुफरद पढ़ना है। व जमउहु से मुराद यहाँ पर क्या है, यानी जमउल अलिफ, ठीक है। तो ये मिआत पढ़ने के बजाय आप उसको जमा पढ़ेंगे तो सलासत आलाफ अरबात आलाफ सलासमिया अरबामिया, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। व रफ़ज़ु जमउल मिआ, मिआत को जमा करना, मिया के लिए इसको रफ़ज़ किया है, अरब ने कबूल नहीं किया है, अरब वालों ने इसको मरफूज़ करार दिया है। व उसूलुल अददी इस्ना अशर कलिमतन, उसूल अदद हमारे पास कुल 12 हैं, जिसकी तफसील हमने अभी बयान किया। वाहिदुन इला अशरा, 1, व मिआ व अलिफ, यानी ये 12 हो गए। फल वाहिद वल इस्नान युज़क्करान, उसमें से वाहिद और इस्नान जो है मुज़क्कर होगा, माल मुज़क्करी, मुज़क्कर मादूद होने के साथ अदद भी मुज़क्कर होगा, यानी रजुलन वाहिद रजुलान इस्नान। व युअन्नसानि माल मुअन्नस, अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस होगा। इमरातुन वाहिदुन व इमरातान इस्नतान, इमरातुन वाहिदा व इमरातान इस्नतान, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। वला युजामिउहुमा अल मादूद, लेकिन ये अल वाहिद वल इस्नान को मादूद के साथ जमा नहीं पढ़ेंगे, जमा करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे रजुलन वाहिदुन रजुलान इस्नानी रिजालुन सलास, इस तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप यूँ पढ़ेंगे बल युकाल रजुलन व रजुलान,
रिजाल इस तरीके से पढ़ेंगे, न कि रजुलन वाहिद, रजुलान इस्नान, रिजालुन सलात, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। वस्सलासतु इलल अशरा, 3 से लेकर 10 तक बिलअक्स पढ़ेंगे। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस, अगर अदद मादूद मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस, अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा। यानी मादूद मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस, मादूद मुअन्नस हो तो अदद मुज़क्कर होगा। इस तरीके से नहू, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की जो आयत है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, नहू क़ौलिही ताला, क़ौलुहु ताला, अल्लाह ताला का फरमान, सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन। यहाँ पर क्या किया है, सबअ लयालिन, सबअ लयालिन में अदद को मुज़क्कर लाया है, क्यों? और यहाँ पर जो है बिलअक्स चला है। लयाल जो है मुअन्नस है, मादूद जो कि मुअन्नस है, लेकिन उसके साथ अदद जो है मुज़क्कर लाया है। व समानियत अय्याम में मुअन्नस अदद है जो कि समानिया है, और मादूद जो है मुज़क्कर लाया है जो कि अय्याम है। तो ये बिलअक्स यानी जो आम तरीक़ा है उसके उलट चला है। तो ये जो है आखिरी तमीज़ के हवाले से जो बात थी, मिम्मा यरिदु मंसूबन व गैर मंसूबिन, और तत्मीम इंशाअल्लाह अगले दरस में आ जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।